Assalamu alaikum. I'm here again with my video. तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, विच इज़ ए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनल। तो आज हम ऐसे ऑर्गेनल की बात करेंगे जो विच इज़ बेसिकली अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, विच इन्वॉल्व्स also involves in trafficking. पोस्ट ऑफिस, डक खाना, क्या आपके ज़माने में होते थे डक खाने? नहीं, होते तो मेरे ज़माने में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी खैर। Post office of the cell, Golgi apparatus. Golgi apparatus, which is basically a post office of the cell. तो ये फर्स्ट टाइम जो जिसने डिस्कवर किया, ये ऑब्जर्व किया था, डिस्कवरी discovered by Camillo Golgi. Camillo Golgi. Golgi with extra I. No, Golgi. तो इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, discovered by Camillo Golgi, who was a Italian biologist. He discovered the Golgi apparatus in 1898. In 1898. लोकेशन पाया कहाँ जाता है गोल्जी apparatus? ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ शायद, कोई बात नहीं, दोबारा बता देती हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। Location found near the ER and nucleus. Found near the ER. Found near the ER. Important features: vital features. Vital features क्या है? Contain cisterna, सिस्टर्ना हमने उसमें भी देखी थी, ईआर में भी पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और सिस्टर्ना फाउंड cisterna is bounded. Cisterna is membrane bound. Membrane bound, stack like pouches. Bound. Cisterna are. Cisterna are membrane bound, stack like pouches. Membrane protects internal environment from cytosol. ये हो गए मेन फीचर्स
discovered by Camillo Golgi in 1898. Location found near the ER. Vital features contain cisterna. Cisterna are membrane bound stack like pouches. Membrane protects internal environment from cytosol. Structure. तो हम बात करें स्ट्रक्चर की, गोल्जी apparatus के स्ट्रक्चर की। तो ये तो सिस्टर्ना होगा, स्टैक लाइक एक चौड़ी चौड़ी वो होती है प्लेट्स टाइप, एक दूसरे से बाउंड होती हैं मेम्ब्रेन से। ये वेसिकल है, अपकमिंग वेसिकल, ये ईआर से आ रही है वेसिकल। जो भी प्रोटीन या लिपिड ट्रांसफर करना होगा गोल्जी apparatus को, वो ईआर से इधर की साइड से आता है, सिस फेस से आता है, और ट्रांस फेस से मॉडिफाई होके इधर की साइड को बीच में से ऐसे, ये सिक्रेटरी वेसिकल है। ट्रांसफेस से वेसिकल निकल जाता है मॉडिफाई होके, जिस फेस से एंटर करके ट्रांसफेस से निकल जाता है, और फिर वो वेसिकल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अब जैसे कि दो फेस मैंने लिखे थे, सिस फेस एंड ट्रांसफेस, टू फेसेस। सिस फेस एंड ट्रांसफेस। सिस फेस में कैसा होता है, एंटर करता है जो अनमॉडिफाई होता है प्रोटीन या लिपिड, वो एंटर करता है वेसिकल के थ्रू, और आता कहाँ से है, ईआर से। वेसिकल वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ हो गए, वहां से उबल के उधर से वहां से आके फिर सिर्फ फेस से एंटर होता है गोल्गी apparatus में।
from ER come to this, no, ER enter through this phase. ER enter through this phase into Golgi apparatus. दूसरा, और ये और एक नाम से और जाना जाता है, फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज। ट्रांसफेज में क्या होता है, वेसिकल, नो, मॉडिफाई, मॉडिफाई lipids and proteins, pinch off from this phase as secretory vesicle। और ये एक नाम से और जाना जाता है, कौन सा, maturing phase। maturing phase। तो दो फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। सिस फेज वेसिकल ईआर से पिंच ऑफ होके गोल्गी एपरेटस में एंटर करता है। सिस फेज से वेसिकल, लिपिड या प्रोटीन जो भी होते हैं। और ये ऑल्सो क्या, एक और नाम से बोला जाता है, फॉर्मिंग फेज। और ट्रांसफेज कैसा होता है, जो मॉडिफाई कर लिपिड्स और प्रोटीन जो होते हैं मॉडिफाई हुए हुए, उनको ट्रांसफेज से सेक्रेटरी वेसिकल से निकाल दिया जाता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है। तो और इसे क्या कहते हैं, कौन नाम से, मैच्योरिंग फेज। फंक्शन, फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, फंक्शंस। फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है ये। वर्क्स एज पोस्ट ऑफिस, चीजें पहुंचाने में उनकी डेस्टिनेशन तक। दूसरा, इन्वॉल्व इन ट्रैफिकिंग एंड involved in trafficking and post translational post translational modification। अच्छा, मॉडिफिकेशन क्या करता है, ये प्रोटीन्स में शुगर ऐड करता है। जैसे मानो यहाँ पे ये सिस फेस है,
और ये ट्रांसफेस है, ये सिस फेस है, ये ट्रांसफेस है। तो सिस फेस से जब प्रोटीन इधर आ रहा होगा तो यहाँ कहीं बीच में उसमें वो शुगर ऐड करता चला जाएगा। गोल्जी apparatus ऐड sugar to proteins।